जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जो पार्टी के लिए पहले चरण में चुनाव प्रचार करेंगे। इस लिस्ट में 30 नेताओं का नाम शामिल है, जिनमें पार्टी चीफ सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने यूपी में प्रचार के लिए अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है, जिनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नाम शामिल है। साथ ही पार्टी से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इनके अलावा पार्टी ने हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की जोड़ी को भी इस स्टार कैंपेन लिस्ट में रखा है। महाराष्ट्र में 25 साल के गठबंधन के बाद अब भाजपा जहां विपक्ष में है, तो वहीं शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। लेकिन दोनों दलों के बीच कई साल बीतने के बाद भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। रविवार को शिवसेना के संस्थापक रहे बाल साहेब ठाकरे की जयंती पर भी ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ 25 साल की दोस्ती को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं अब संजय राउत का कहना था कि यदि हमने उन्हें मौका न दिया होता तो शिवसेना का प्रधानमंत्री होता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यदि हमने भाजपा को उत्तर भारत में मौका न दिया होता तो आज देश में हमारी पार्टी का सीएम होता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनावी गठबंधन के लिए सब सीटों पर ताल ठोककर चुनावी समझौते की तहत सीटें मांग रही थी। लेकिन जब शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच समझौता हुआ तो हालात बिल्कुल बदले हुए दिखे। सब सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाली बसपा को अब तक सिर्फ एक सीट ही चुनाव लड़ने के लिए मिली है, वो भी खुद शिवपाल यादव की, और चुनाव चिन्ह भी सपा का यानी साइकिल है। अब तक बसपा के शिवपाल यादव को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार को टिकट न मिलने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या हकीकत में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खत्म हो गई या उसका समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से विलय हो गया है। चुनावी मौसम आते ही सर्वे की भरमार लग जाती है, जिसमें जनता के बीच सर्वे करके उनकी राय जानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कुछ समाचार चैनलों पर प्रसारित होने वाले ऐसे ही ओपिनियन पोल यानी जनमत सर्वेक्षणों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में सपा ने कहा कि ओपिनियन पोल के प्रसारण से आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन होता है और वे मतदाताओं को गुमराह भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीट से अदालत ने सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सीट से अदालत ने कहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। हालांकि सबूतों के रिकॉर्डिंग होने के बाद याचिका को पुनर्जीवित किया जा सकता है। दरअसल भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा फिलहाल आगरा की सेंट्रल जेल में बंद है। मिश्रा पर कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी परिवर्तन निर्देशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मिश्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के पंजाब सीएम के चेहरे के लिए फोन नंबर पर आए 21 लाख रिश्वत के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को आम आदमी पर जमकर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाया। उन्होंने दावा किया कि जो नंबर पार्टी ने जारी किया था उस पर एक बार में सिर्फ एक ही कॉल हो सकती है।
प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बरेली में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। यहां पर एक के बाद एक 3 नेताओं ने सपा से बगावत कर दी है और अब वो दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं। फरीदपुर से समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रहे सियाराम सागर के बेटे विशाल सागर और भतीजे आमीन सागर ने पार्टी से बगावत कर दी है, तो वहीं सपा नेता शालिनी सिंह ने भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई है। पंजाब के सियासी रण में एक्टर सोनू सूद कूद गए हैं। उनकी बहन मालविका सूद मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। सोनू सूद ने बहन के लिए प्रचार के दौरान कहा कि मेरी मां प्रोफेसर रही और उन्होंने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया। मेरे पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। यहाँ स्कूल, कॉलेज और धर्मशालाएं हमारी जमीनों पर बनाई गई है। ये हमारे खून में है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी ने दावा किया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जितने सीट पर चुनाव लड़ेगी उनमें से आधे से अधिक सीट पर सिख उम्मीदवारों को उतारेगी। पार्टी महासचिव तरुण चुग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ 25 साल के रिश्तों को बेकार क्या कह दिया। महाराष्ट्र की राजनीतिक सुलग उठी है। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा कि शिवसेना जिसके साथ सत्ता में बैठी है उनके नेताओं से बाला साहेब के बारे में एक ट्वीट करवा कर तो दिखा दे। फडणवीस ने कहा कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब वो महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है, अभी नंबर 4 पर चली गई है। यूपी चुनाव को लेकर रोजाना नए समीकरण सामने आ रहे हैं। वहीं अब टीएमसी प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब यूपी की राजनीति में कूद पड़ी है। वे समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेगी, लिहाजा लखनऊ में 8 फरवरी को होने वाली वर्चुअल रैली के जरिए ममता बनर्जी सपा के लिए मतदान करने की अपील करेगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि इससे बंगाली समाज पर खास असर नहीं होगा। वहीं कुछ राजनीति के जानकारों का कहना है कि टीएमसी बंगाली बहुल इलाके से अपने लिए वोट मांगती तो टक्कर मजबूत हो सकती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। करहल सीट से उतरकर अखिलेश ने यादव बेल्ट के सियासी समीकरण साधने का बड़ा दांव चला है। करहल के अलावा दूसरी सीट से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक के इंटरव्यू में कुछ ऐसे ही राजनीतिक संकेत दिए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों जोगिंदर सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को दोषी बताते हुए कई आरोप लगाए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के शोरगुल से दूर कांग्रेस इन दिनों चुपचाप एक अलग चुनाव की तैयारी कर रही है। ये ऐसा चुनाव है जिसके बाद कांग्रेस को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद के लिए इलेक्टोरल कॉलेज तैयार कर रही है ताकि इस साल सितंबर में प्रस्तावित पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हो सके।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर बिहार एनडीए के घटक दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में दो नेता आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। अब जेडीयू ने यूपी में 26 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में लगे बीजेपी उम्मीदवार का विवादित बयान सामने आया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुर्जर ने वोटर्स को धार्मिक आधार पर बांटने वाला बयान दिया है। इसके अलावा उन पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप है। हालांकि वीडियो विधानसभा में कहां का और कब का है, ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह के पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।